नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, जब कभी किसी शहर के बीच हाईवे तैयार होता है तो न केवल उन दो शहरों के बीच की दूरी कम होती है बल्कि वहां औद्योगिक गति को भी रफ्तार मिलती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी न केवल राजधानी दिल्ली और देहरादून की दूरी को कम करेगा बल्कि दोनों राज्यों के व्यापार और इकोनॉमी को भी रफ्तार देगा। 210 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए 1300 करोड़ का खर्च आवंटित किया है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य तेज हो गया है। इसे पूरा करने के लिए समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। पहले एक्सप्रेस वे को मार्च 2024 में पूरा कराए जाने की योजना थी, लेकिन अब कंप्लीशन डेट को रिवाइज कर दिसंबर 2023 कर दिया गया है, मतलब एक साल का इंतजार। और बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को मार्च 2021 में शुरू कराया जाना था, लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल पाने के कारण कार्य शुरू होने में देरी हुई। पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर काम शुरू हुआ। तेजी से काम चल रहा है। कई स्थानों पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए पिलर बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जहां पर एक्सप्रेसवे का निर्माण जमीन पर होना है, वहां पर प्लेनिंग और मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है। क्यों खास है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात उसका 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से फराटे भर सकेगी। 6 लेन वाली ये एक्सप्रेसवे 1300 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेसवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। एक्सप्रेसवे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए हर 25 से 30 किलोमीटर पर टॉयलेट और रिफ्रेशमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। एक एक्सप्रेसवे पर बनने वाला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। इस कॉरिडोर का मकसद जंगली जानवर को सुरक्षित रखना है। बता दें कि हाईवे का आखिरी पार्ट राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। 210 किलोमीटर लंबा है एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए वाया सहारनपुर यह एक्सप्रेसवे देहरादून तक जाएगी। इस 210 किलोमीटर के स्ट्रेच में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाने की योजना का प्रस्ताव है। इस आधार पर निर्माण होगा। दिल्ली में वाहनों का दबाव देखते हुए 14 किलोमीटर के भाग में 12 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। गाजियाबाद के 15 किलोमीटर के भाग में भी चौड़ाई अधिक होगी। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का आगे रखा जाएगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली में यमुना पार और लोनी के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्ट पॉइंट अक्षरधाम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी यह एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। करीब 31.5 किलोमीटर के इस भाग में लोगों को चढ़ने और उतरने के लिए 7 पॉइंट दिए जाएंगे। अक्षरधाम के 5.5 किलोमीटर बाद गांधीनगर गीता कॉलोनी में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। 7.4 किलोमीटर बाद ISBT दिलसाद गार्डन मार्ग, 9.5 किलोमीटर बाद खजूरी पुस्ता मार्ग और 11.2 किलोमीटर बाद सिग्नेचर ब्रिज मार्ग पर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतर सकते हैं। यूपी की सीमा में यूपी बोर्ड के 3 किलोमीटर आगे यानी 17.5 किलोमीटर बाद वाहनों के चढ़ने उतरने की व्यवस्था होगी। ईस्टर्न पेरिफेरल से पहले 26वें किलोमीटर में मंडोला के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद के साथ साथ सहारनपुर, बड़ौद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, शामली एवं हरियाणा के यमुनानगर के लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। बागपत के खेकड़ा तहसील से भी एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा। इससे बागपत के इलाके से दिल्ली पहुंचने का एक सीधा मार्ग मिलेगा। लोगों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ से रोज लोग दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें मंडोला के पास बनने वाले रैंप का भी लाभ मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे मंडोला सीधे जुड़ जाएगा। इससे दिल्ली की अक्षरधाम की दूरी महज
18.5 किलोमीटर रह जाएगी। अभी जाम के कारण लोगों को अक्षरधाम पहुंचने में 1.25 से 1.5 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद 20 मिनट में यात्रा पूरी हो सकेगी। दोस्तों, दिल्ली में एक्सप्रेसवे को 5 मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को इस तरह तैयार किया गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद की सभी प्रमुख सड़कों का ट्रैफिक आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में तैयार करने की योजना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे पूरा करने के लिए नई समय सीमा तय की है। पहले मार्च 2024 तक एक्सप्रेसवे को तैयार किए जाने का लक्ष्य था। इसे दिसंबर 2023 कर दिया गया है। प्रोजेक्ट को नई समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके नियमित रूप से निर्माण स्थिति की समीक्षा की जाएगी। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक बार परियोजना का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। साथ ही हर महीने योजना के तहत 7 से 8% निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।